हेलो फ्रेंड्स, मैं भूषण गायकवाड़ आप सभी का स्वागत करता हूँ फिर एक बार अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन का मतलब क्या है? बेसिक थिंग, पॉलिनेशन का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ फ्लावर। किसी भी फ्लावर में हम देखते हैं दो सेक्सुअल व्हर्ल होते हैं, जो कि होता है मेल सेक्सुअल व्हर्ल जो कि होता है एंड्रोशियम, और फीमेल सेक्सुअल व्हर्ल जो कि होता है गाइनोशियम। तो एंड्रोशियम में एंथर में पोलन ग्रेन का डेवलपमेंट होता है, उसके बाद वो वहां से ट्रांसफर होता है टू द स्टिग्मा ऑफ गाइनोशियम, गाइनोशियम के स्टिग्मा तक। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं पॉलिनेशन। ठीक है, अब ये पॉलिनेशन जो है वो खुद से नहीं होता, क्योंकि पोलन ग्रेन नॉन मोटाइल होता है, तो वो खुद से तो ट्रांसफर नहीं हो सकता। तो उसके लिए पॉलिनेटिंग एजेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि अबायोटिक एजेंट्स एंड बायोटिक एजेंट्स। अबायोटिक एजेंट्स में हम देखते हैं इंक्लूड होता है विंड एंड वाटर, और बायोटिक एजेंट्स जैसे कि लिविंग थिंग्स से हम देखते हैं जब पॉलिनेशन होता है तो उसमें आते हैं इंसेक्ट, बर्ड्स एंड बैट्स एक्सेट्रा। तो बेसिकली पॉलिनेशन का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। और पॉलिनेशन जो है, बिकॉज पोलन ग्रेन नॉन मोटाइल होते हैं, तो इट रिक्वायर्स पॉलिनेटिंग एजेंट्स या पॉलिनेटर्स। ठीक है, अब इसी के साथ पॉलिनेशन होना इसीलिए भी जरूरी है क्योंकि दोनों की फॉर्मेशन साइट अलग अलग होती है। मतलब मेल गमीट अलग साइड पे फॉर्म होता है और फीमेल गमीट अलग दूसरी साइड पे फॉर्म होता है, इसीलिए पॉलिनेशन की रिक्वायरमेंट होती है। अब पॉलिनेशन जो है वो बेसिकली दो टाइप्स का होता है, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। बात करते हैं सेल्फ पॉलिनेशन का। तो पॉलिनेशन हमने बोला ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम प्लांट। जब सेम प्लांट में पोलन ग्रेन ट्रांसफर होंगे फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा तो उसको बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, वहीं पे हम बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होगा, टू द डिफरेंट प्लांट। जब पोलन ग्रेन ट्रांसफर होंगे फ्रॉम वन प्लांट टू अनदर प्लांट, देन दिस काइंड ऑफ पॉलिनेशन इज कॉल्ड एज क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में हम देख रहे हैं सेम प्लांट में हो रहा है, पोलन ग्रेन का ट्रांसफर सेम प्लांट में हो रहा है, तो उस बेसिस पे दो टाइप में ये डिवाइड होता है। अगेन दो टाइप में कैसे, तो सेम प्लांट में अगर ये सेम फ्लावर में ट्रांसफर हो रहा होगा, मतलब एक फ्लावर बाइसेक्सुअल है जिसमें मेल गमेट भी प्रोड्यूस हो रहा है, फीमेल गमेट भी प्रोड्यूस हो रहा है, तो ऐसे में अगर पोलन ग्रेन ट्रांसफर होता है विद इन अ सेम फ्लावर, एंथर से स्टिग्मा में जाता है इन द सेम फ्लावर, देन ऐसे कंडीशन को हम ऑटोगैमी बोलते हैं। वहीं पे सेम प्लांट के अंदर दो अलग अलग फ्लावर्स के बीच में पॉलिनेशन होता होगा। ठीक है, द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर इन द सेम प्लांट, दिस कंडीशन इज नोन एज जिटोनोगैमी। ठीक है, तो बेसिकली पॉलिनेशन दो टाइप में डिवाइड है, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में हम बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन टेक्स प्लेस फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अ सेम प्लांट। ठीक है, इफ दिस इज ऑकरिंग इन द सेम फ्लावर एज वेल, देन वी कैन कॉल्ड एज अ ऑटोगैमी। इफ द पॉलिनेशन इज ऑकरिंग बिटवीन टू डिफरेंट फ्लावर, देन इट इज कॉल्ड एज द जिटोनोगैमी। ठीक है, बात करते हैं क्रॉस पॉलिनेशन की। क्रॉस पॉलिनेशन अगेन टू डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। पहला होता है जीनोगैमी और दूसरा होता है हाइब्रिडाइजेशन। मतलब अब दो अलग अलग प्लांट्स के बीच में जो पोलन ग्रेन का ट्रांसफर है वो हो रहा है। ठीक है, तो जीनोगैमी में क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, पॉलिनेशन का डेफिनेशन वही रहेगा, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ टू डिफरेंट प्लांट ऑफ सेम स्पीशीज। जब सेम स्पीशीज के बीच में, सेम स्पीशीज के दो प्लांट के बीच में पॉलिनेशन होगा, देन उसको हम बोलेंगे जीनोगैमी। हाइब्रिडाइजेशन क्या है, जब डिफरेंट स्पीशीज के बीच में पॉलिनेशन होता है। डिफरेंट स्पीशीज यानी प्लांट की दो अलग अलग प्लांट है, उनकी स्पीशीज भी अलग अलग है, इनके बीच अगर पॉलिनेशन होगा तो इसको हाइब्रिडाइजेशन बोलेंगे। नेचुरली हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता, ये एक मैन मेड टेक्निक है, बेसिकली हम बोल सकते हैं आर्टिफिशियल मेथड है। तो आर्टिफिशियल प्रोसेस से ही हम बोल सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन होगा। इसी वजह से इस टॉपिक को इस बार सिलेबस में नहीं इंक्लूड किया गया है। ठीक है, तो बेसिकली पॉलिनेशन को हम बोल सकते हैं दो टाइप, सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में ऑटोगैमी इनसाइड द सेम फ्लावर, जिटोनोगैमी इनसाइड द डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। क्रॉस पॉलिनेशन में जीनोगैमी बिटवीन द डिफरेंट प्लांट्स, ठीक है, ऑफ सेम स्पीशीज, जीनोगैमी। और अगर डिफरेंट प्लांट्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज के बीच में पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है तो हाइब्रिडाइजेशन, बट इट इज अ आर्टिफिशियल मेथड और मैन मेड मेथड। अब इसके बाद हम डिटेल में जानते हैं वन बाय वन। पहले तो सेल्फ पॉलिनेशन को डिटेल में पढ़ते हैं और फिर क्रॉस पॉलिनेशन को डिटेल में पढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन को, जिसमें हम देखेंगे सबसे पहले सेल्फ पॉलिनेशन के बारे में और फिर हम क्रॉस पॉलिनेशन के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे।
तो बात करते हैं सेल्फ पॉलिनेशन की। तो सेल्फ पॉलिनेशन में हमने क्या बोला, जब पोलन ग्रेन ट्रांसफर होंगे फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम प्लांट, प्लांट एक ही होना चाहिए, ठीक है, उसी को हम बोलते थे इनब्रीडिंग। इनब्रीडिंग होती है उसमें और कोई भी जेनेटिक वेरिएशन यहाँ पे शो नहीं होता। व्हेन द पोलन ग्रेन ट्रांसफर फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इन द सेम प्लांट, it is showing inbreeding and showing no genetic variation. This kind of pollination is called as self pollination. self pollination के दो टाइप्स होते हैं, ऑटोगैमी और जिटोनोगैमी। ऑटोगैमी में हम क्या देखते हैं, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर ऑन सेम प्लांट। सेम प्लांट के सेम फ्लावर पे जब पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है तब उसको हम बोलते हैं ऑटोगैमी। सेम फ्लावर, ठीक है, बट वहीं पे डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम प्लांट पे अगर होगा, मतलब फ्लावर अलग अलग है लेकिन प्लांट सेम है, तो ऐसे में ये होगा जिटोनोगैमी। जिटोनोगैमी क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑन टू डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। तो बात करते हैं ऑटोगैमी की। तो ऑटोगैमी में हमने देखा कि सेम फ्लावर में हो रहा है, सेम प्लांट में हो रहा है पोलन ग्रेन का ट्रांसफर। अब इसके लिए प्लांट्स में कुछ एडेप्टेशंस होते हैं, प्लांट खुद में कुछ ऐसे बदलाव करता है, कुछ ऐसे कैरेक्टर को डेवलप करता है जिससे ऑटोगैमी बहुत इजीली पॉसिबल हो जाए। अब बहुत इजीली ऑटोगैमी कब पॉसिबल होगी, जब इसमें कुछ एडाप्टेशंस किए जाएंगे। तो प्लांट ये कुछ एडाप्टेशंस शो करता है जिसको हम अभी डिस्कस करेंगे। पहला होता है चैस्मोगैमी या चैस्मोगैमस फ्लावर। ये ऐसे फ्लावर होते हैं जो अपने सेक्स ऑर्गन को एक्सपोज करते हैं, सेक्स ऑर्गन यानी एंड्रोशियम गाइनोशियम को एक्सपोज करते हैं ताकि बहुत इजीली पॉलिनेशन हो पाए सेम फ्लावर के अंदर। दैट इज व्हेनेवर फ्लावर ओपन्स इट्स सेक्स ऑर्गन, व्हेन फ्लावर ओपन्स इट्स सेक्स ऑर्गन। तो यहाँ पे व्हेन की स्पेलिंग में थोड़ा ये हो चुका है, व्हेन फ्लावर ओपन्स इट्स सेक्स ऑर्गन। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लिस्टोगैमी। क्लिस्टोगैमी या क्लिस्टोगैमस फ्लावर क्या होते हैं, ये वो कंसेप्ट, ये वो फिनोमिना है जिसमें फ्लावर रिमेनिंग क्लोज, फ्लावर क्लोज ही होता है बट उसके अंदर पॉलिनेशन होता है। अब देखो ना, क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन में ऑटोगैमी हम पढ़ रहे हैं, सेल्फ एक ही फ्लावर के अंदर पॉलिनेशन हो रहा है, उसी फ्लावर का पोलन ग्रेन उसी फ्लावर के स्टिग्मा के साथ क्या हो रहा है, बाइंड हो रहा है। तो बेसिक सी बात है, सेम फ्लावर में हो रहा है तो फ्लावर का ओपन होना या क्लोज होना मैटर नहीं कर रहा है उसमें ज़्यादा। तो फ्लावर अगर क्लोज भी है तो क्लोज फ्लावर के अंदर भी पॉलिनेशन जब होता है तो उस कंसेप्ट को हम बोलते हैं क्लिस्टोगैमी। दैट इज पॉलिनेशन ऑकर्स इन द क्लोज्ड फ्लावर। ऐसे फ्लावर जो क्लोज्ड होने के बावजूद पॉलिनेशन करते हैं, ऐसे फ्लावर को हम क्लिस्टोगैमस फ्लावर बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं होमोगैमी। होमोगैमी का मतलब देखो दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि जब पॉलिनेशन होना है एक ही फ्लावर के अंदर तो ये ज़रूरी है कि दोनों, मतलब जो सेक्स ऑर्गन है एंथर और स्टिग्मा, दोनों का मैचुरेशन एक ही टाइम पे होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे इसी कंडीशन को होमोगैमी बोलते हैं। दैट इज मैचुरेशन ऑफ एंथर एंड स्टिग्मा एट सेम टाइम। जब सेम टाइम पे वो दोनों मैच्योर होंगे तभी उनमें सेल्फ पॉलिनेशन ऑटोगैमी होना पॉसिबल होगा। बाइसेक्सुअलिटी, बाइसेक्सुअलिटी ये तो बड़ा बेसिक सा चीज़ है। अगर फ्लावर बाइसेक्सुअल नहीं होगा, अगर फ्लावर सिंगल फ्लावर में मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन नहीं होंगे तो ऑटोगैमी पॉसिबल ही नहीं होगी, क्योंकि सेम फ्लावर में पॉलिनेशन होना है, सेम फ्लावर में एंथर से पोलन ग्रेन ट्रांसफर होना है स्टिग्मा पे, फीमेल ऑर्गन पे। तो ऐसे में दोनों होने ज़रूरी है, मतलब फ्लावर बाइसेक्सुअल होना ज़रूरी है। अगर फ्लावर बाइसेक्सुअल नहीं होगा तो सेल्फ पॉलिनेशन ऑटोगैमी पॉसिबल नहीं होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स की जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये भले ही तुमको ना पूछे लेकिन इस पे एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में। तो अंडरग्राउंड फ्लावर्स होते हैं कुछ जो कभी ओपन नहीं होते, मतलब जो क्लिस्टोगैमी शो करते हैं, क्लिस्टोगैमस होते हैं। एग्जाम्पल है कैमेलिना बेगेलेंसिस, ठीक है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। दूसरा, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें दोनों टाइप के फ्लावर होते हैं, क्लिस्टोगैमस यानी जो कभी ओपन नहीं होते, और चैस्मोगैमस जो हमेशा ओपन होते हैं, अपने सेक्स ऑर्गन को एक्सपोज करते हैं। तो ऐसे कुछ प्लांट है जिसमें दोनों तरीके के फ्लावर ग्रो होते हैं, क्लिस्टोगैमस भी चैस्मोगैमस भी। एग्जाम्पल है वायोला और दूसरा है कमेलिना। नेक्स्ट हम बात करते हैं जिटोनोगैमी के बारे में। जिटोनोगैमी में हमने बोला पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो रहे हैं फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा बट इन टू डिफरेंट फ्लावर्स ऑफ सेम प्लांट। प्लांट सेम है लेकिन फ्लावर अलग अलग है। तो ऐसे में फंक्शनली अगर हम देखें इसको, फंक्शनली ये सिमिलर है क्रॉस पॉलिनेशन जैसे, क्योंकि क्रॉस पॉलिनेशन में भी पोलन ग्रेन ट्रांसफर हुआ है एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर, बट वो डिफरेंट प्लांट में होता है, प्लांट सेम नहीं होता, ठीक है, प्लांट अलग अलग होता है क्रॉस पॉलिनेशन में। बट हम ये सेल्फ पॉलिनेशन पढ़ रहे हैं, इसमें फ्लावर तो अलग अलग है लेकिन प्लांट सेम है।
तो फंक्शनली अगर देखा जाए तो ये जो कंडीशन है ये क्रॉस पॉलिनेशन जैसा ही है। एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में पोलन ग्रेन जा रहा है थ्रू एजेंट, पॉलिनेटिंग एजेंट। अब एजेंट क्या होते हैं, तो वाटर, बायोटिक हो सकते हैं, अबायोटिक। अबायोटिक का मतलब वाटर या विंड, हवा या पानी से जा सकते हैं पोलन ग्रेन, या बायोटिक हो सकते हैं इंसेक्ट पोलन ग्रेन लेके जाते हैं, बर्ड्स पोलन ग्रेन लेके जाते हैं, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सिमिलर है क्रॉस पॉलिनेशन जैसा, बट ये क्रॉस पॉलिनेशन क्यों नहीं है, वाई इट इज नॉट अ क्रॉस पॉलिनेशन, बिकॉज यहाँ पे कोई जेनेटिक वेरिएशन नहीं आ रहा है, इट डज नॉट ब्रिंग एनी जेनेटिक वेरिएशन। ठीक है, मतलब ये क्या शो कर रहा है, इनब्रीडिंग शो कर रहा है, इनब्रीडिंग फॉलो कर रहा है। ठीक है, दैट्स वाई ये हम देखते हैं कि जो है ये जिटोनोगैमी, ये क्रॉस पॉलिनेशन नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके एग्जाम्पल के बारे में। एग्जाम्पल इसमें आता है कुकुरबिटा मैक्सिमा। तो अभी तक हमने जो पॉलिनेशन है उसको डिस्कस किया। पॉलिनेशन का एक टाइप जो कि सेल्फ पॉलिनेशन है उसको डिटेल में हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन में हम डिस्कस करेंगे बायोटिक एजेंट्स और अबायोटिक एजेंट जिसके थ्रू पॉलिनेशन होता है। सो फ्रेंड्स, अभी हम बात करते हैं क्रॉस पॉलिनेशन के बारे में। जैसे कि हमने देखा सेल्फ पॉलिनेशन में सेम प्लांट के अंदर पोलन ग्रेन जो है वो ट्रांसफर हो रहे थे फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। वहीं पे यहाँ पे हम क्रॉस पॉलिनेशन की जब बात करेंगे तो पोलन ग्रेन ट्रांसफर होंगे फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर इन डिफरेंट प्लांट्स। सिंपल है। तो यहाँ पे हमको एक ही चीज याद रखनी है कि पोलन ग्रेन का ट्रांसफर सेम प्लांट में नहीं होता बल्कि डिफरेंट प्लांट्स में होता है। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर इन द डिफरेंट प्लांट्स। तो हमें यहाँ पे सिंपल इस चीज पे फोकस करना है दैट पोलन ग्रेन ट्रांसफर होते हैं डिफरेंट प्लांट्स पे। दूसरी हम बात करते हैं ये आउटब्रीडिंग शो करता है और इससे जेनेटिक वेरिएशन होता है। अगली जनरेशन में जब हम देखते हैं तो अगली जनरेशन में थोड़ा वेरिएशन हमें देखने को मिलता है, कैरेक्टर में चेंजेस देखने को मिलते हैं। अब इसमें भी दो टाइप हमने पढ़े थे, दैट इज जीनोगैमी और हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। तो जीनोगैमी में होता क्या है, सेम डेफिनेशन है, बस हमें यहाँ पे फोकस करना है जो डिफरेंट प्लांट्स होते हैं वो सेम स्पीशीज के होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली डेफिनेशन क्या आएगा, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स ऑफ सेम स्पीशीज। तो प्लांट्स जो है जिनमें पॉलिनेशन हो रहा है वो सेम स्पीशीज के होंगे, तभी ये क्या फॉलो करेगा, जीनोगैमी। हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा, डिफरेंट स्पीशीज के होंगे प्लांट भी कैसे होंगे, डिफरेंट स्पीशीज। तो दो अलग अलग स्पीशीज के प्लांट को जब हम पॉलिनेट करते हैं, और ये आर्टिफिशियली होता है, नेचुरली पॉसिबल नहीं है। तो आर्टिफिशियली जब हम दो अलग अलग स्पीशीज के प्लांट्स को पॉलिनेट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो उसको हमें यहाँ पे डिटेल में डिस्कस भी नहीं करना है। तो जब जीनोगैमी में हम क्या देखते हैं, दैट इज पॉलिनेशन जो है वो दो अलग अलग फ्लावर में होता है, दो अलग अलग प्लांट में होता है, लेकिन ये दो अलग अलग प्लांट सेम स्पीशीज के होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं पॉलिनेशन जो है वो ऑकर होता है, क्रॉस पॉलिनेशन ये होता है बिकॉज ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंट, क्योंकि पोलन ग्रेन तो नॉन मोटाइल है, खुद से तो जा नहीं सकते एक प्लांट से दूसरे प्लांट में, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में, तो इसके लिए जरूरत होती है पॉलिनेटिंग एजेंट्स की। और यहाँ पे दो टाइप के एजेंट्स हमको देखने को मिलते हैं, अबायोटिक एजेंट्स जैसे कि विंड एंड वाटर, और बायोटिक एजेंट जैसे कि इंसेक्ट, लिविंग बींग्स जैसे कि बर्ड, बैट्स एक्सेट्रा। तो उसी के बारे में अब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, दैट इज पॉलिनेटिंग एजेंट्स के बारे में। अब पॉलिनेटिंग एजेंट्स जो है वो दो टाइप के हैं, हमने बोला दैट इज अबायोटिक एजेंट्स विच इज नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग एजेंट्स लाइक विंड एंड वाटर। ठीक है, और दूसरा हम बोलते हैं बायोटिक एजेंट जो कि है लिविंग थिंग्स। ठीक है, तो अबायोटिक एजेंट्स में दो एजेंट्स आते हैं यहाँ पे। एनिमोफिली उस टाइप के पॉलिनेशन को बोला जाता है जिस पॉलिनेशन में पोलन ग्रेन ट्रांसफर होते हैं विद द हेल्प ऑफ विंड। हाइड्रोफिली उस टाइप के पॉलिनेशन को बोला जाता है जिसमें पोलन ग्रेन ट्रांसफर होते हैं विद द हेल्प ऑफ वाटर। हाइड्रोफिली के अगेन दो सब टाइप्स आते हैं, हाइपोहाइड्रोफिली एंड एपीहाइड्रोफिली। हाइपो का मतलब होता है बिलो द सरफेस ऑफ वाटर, बिलो वाटर सरफेस जब पॉलिनेशन होता है वाटर सरफेस के अंदर नीचे, तो हाइपोहाइड्रोफिली इसको बोलते हैं। और एपीहाइड्रोफिली का मतलब होता है जब पॉलिनेशन होता है ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, जब सरफेस ऑफ वाटर के ऊपर पॉलिनेशन होगा, पोलन ग्रेन ट्रांसफर होंगे, then this kind of condition is considered as a एपीहाइड्रोफिली। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबायोटिक एजेंट्स की, बायोटिक एजेंट्स की। सो बायोटिक एजेंट्स आर नथिंग बट द लिविंग थिंग्स लाइक इंसेक्ट्स, बैट्स, बर्ड्स, स्नेल्स एक्सेट्रा।
तो जो लिविंग थिंग्स के जरिए पॉलिनेशन होता है उसमें हम देखते हैं एजेंट्स जो इन्वॉल्व होते हैं वो होते हैं बायोटिक एजेंट्स। तो इसको भी 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है ब्रॉडली। पहला है एंटोमोफिली। एंटो का मतलब होता है दोस्तों इंसेक्ट, ध्यान देना। एंटोमोलॉजी ये एक सब्जेक्ट है पूरा, और एंटोमोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ इंसेक्ट। तो इंसेक्ट, ये एंटो का मतलब हमेशा याद रखना इंसेक्ट होता है। तो एंटोमोफिली का मतलब क्या होगा, दैट इज द पॉलिनेशन विद द हेल्प ऑफ इंसेक्ट इज कॉल्ड एज एंटोमोफिलस पॉलिनेशन। ठीक है। दूसरा हम बोलते हैं ऑर्निथोफिली। अब अगेन ऑर्निथो ये जो वर्ड है ये बर्ड के लिए यूज किया जाता है। ऑर्निथोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ बर्ड्स, बर्ड्स की स्टडी। तो ऑर्निथो ये वर्ड जब भी आएगा तो बर्ड हमको याद रखना है। तो ऑर्निथोफिली का मतलब होता है द पॉलिनेशन विद द हेल्प ऑफ बर्ड्स। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं काइरेप्टेरोफिली। काइरेप्टेरा ये जो है ये ऑर्डर होता है किसका, बैट्स का। ठीक है। तो बैट्स, ये काइरेप्टेरा, इससे हमें हमेशा बैट्स याद रखना है। तो यहाँ पे काइरेप्टेरोफिली का मतलब होता है द पॉलिनेशन विद द हेल्प ऑफ बैट्स। ठीक है, मैमल्स। तो बैट्स ये मैमल्स होते हैं जिनके वजह से पॉलिनेशन हो रहा है यहाँ पे। तो बेसिकली ये पॉलिनेशन के ऊपर हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया अभी तक। पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन डिस्कस कर लिया। इसके अलावा हम अब पॉलिनेटिंग एजेंट्स को डिस्कस कर रहे हैं, इन विच अबायोटिक और बायोटिक एजेंट्स हमने देख लिए। ओवरऑल यहाँ पे एक ओवरव्यू हमने देख लिया। अब इसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे हाइपोहाइड एनिमोफिली को डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके लिए प्लांट क्या एडाप्टेशंस करता है। हाइड्रोफिली को भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, उसके दोनों टाइप्स। इसके अलावा एंटोमोफिली, ऑर्निथोफिली और काइरेप्टेरोफिली को भी डिटेल में डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। तो अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ इस नॉलेज को शेयर करिए ज़रूर। सब्सक्राइब करना ना करना वो आपकी मर्जी है दोस्तों। आपको अगर चैनल के ऐसे ही वीडियोस चाहिए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, अदरवाइज नो प्रॉब्लम। मोटो सिर्फ इतना है कि नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिले। इस जो लॉकडाउन का कंडीशन चल रहा है या जो कोरोना के वजह से ऑनलाइन कोचिंग या ट्यूशन्स जो है, जनरली हम देखते हैं ऑफलाइन कोचिंग ट्यूशन्स बंद है, तो ऑनलाइन में ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड करने की हम आपको मदद कर रहे हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद।